गाइज, वेलकम टू ज्योति के व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई विश आप सब लोग भी अच्छे हों, स्वस्थ हों और एकदम मस्त हों। तो गाइज, आज हम बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में बहुत खराब प्रॉब्लम्स घर में आती रही। इस वजह से मैं कैमरा फेस कर ही नहीं पा रही थी। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, पूरी फैमिली। तो मुझे लगा चलो आज माता रानी की दया से सब ठीक है, तो मैं आज अपना फोन उठाती हूँ और व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, मेरी जो देवर जी का बेटा है ईशु, तो वो मेरे काफी व्लॉग्स में पहले भी आया है। एक्चुअली उसके ऊपर चाय गिर गई थी गरम गरम। उसका पूरा ये जो शोल्डर होता है ना गाइज, यहाँ पे, और जब चाय उस पे गिरी तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम लोग क्या करें, उसको कहाँ ले जाएं। हमें इतना नहीं ध्यान था कि ऐसे बर्निंग स्टेज पे हमें डॉक्टर के पास भागना चाहिए। हमें जो घर के बड़े बूढ़ों ने बताया, जो अगल बगल में सबने बताया कि आप यहाँ पे इसको नारियल तेल और वो होता है ना कपूर और रतन जोत मिला के आप लगाइए और इसको खुला छोड़िए और मतलब ठीक हो जाएगा उससे काफी। लेकिन बहुत ज्यादा बर्न हो गया था, तो 2-3 दिन तो हम लोग घर पे वही घर के इलाज करते रहे। लेकिन हमें लगा कि नहीं, फिर मैंने कुछ अपने फ्रेंड से बात करी, कुछ रंजन ने की, कुछ भैया ने करी, तो सबने कहा कि बच्चा है, इन्फेक्शन, बर्निंग के केस में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है बॉडी में, तो आप फटाफट इसको डॉक्टर के पास ले जाइए। तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो हमें बहुत डांट भी पड़ी कि डॉक्टर ने कहा कि आपने बहुत गलत किया, जिस दिन हुआ था आपको उसी दिन तुरंत लाना चाहिए था। तो बस होता है ना, जब एकदम जल्दी सब चीजें हो जाती हैं तो कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि भगवान ना ही करे किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा बर्निंग केस हो जाता है गाइज, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप डॉक्टर को ही दिखाएं। कोई भी घर का इलाज किसी भी के कहने पे झाड़ा करना, फूकना, ये किसी में विश्वास ना करिए। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही आपको सही सजेशन दे सकते हैं, वही इसका सही इलाज कर सकते हैं। तो बस फिर काफी दिनों से मूड खराब था, लेकिन अब उसकी काफी अच्छी ड्रेसिंग हो रही है। काफी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की, मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहती, वो हमारा दिल जानता है। हमारे बच्चे को हमने जैसे रोते हुए तड़पते हुए देखा है। तो प्लीज आप लोग दुआ करिएगा कि मेरा इशू बिल्कुल ठीक हो जाए। उसको बहुत पसंद है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो मैं जस्ट आई हूँ, मैं काफी दिनों से वहीं पे हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। और फिर शाम को मैं सीधा जाऊंगी इशू के पास, तो आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो आप लोग उसको देखिएगा, अभी उसको बैंडेज लगा है। तो बस गाइज, यही था। पिछले कुछ दिन बहुत ऐसे गए, क्या कर सकते हैं, पर अब सब ठीक है। तो मन कर रहा था आप लोगों से बात करने का, व्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी मैं हो गई हूँ रेडी और रंजन रेडी हो रहे हैं और शाम के बज गए हैं 7। तो हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली घर में काफी सारा सामान खत्म हो गया है और बस इशू के चक्कर में कहीं मन ही नहीं कर रहा था इतने दिनों से मार्केट जाने का, सामान लेने का। तो बस आज फ्री हुए हैं तो सोचा कि चले मार्केट शॉपिंग करने। तो आप लोगों को तो लेके जाना ही है, तो चलिए चलते हैं और आपसे सीधा मिलती हूँ मैं। देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, या राज मंदिर जाएंगे या बिग बाजार जाएंगे या कहीं और जनरल स्टोर, जहां भी जाएंगे आप लोगों को लेके चलेंगे। तो आज मैं आपसे अपने घर की ग्रोसरी शेयर करती हूँ, तो चलिए मिलती हूँ वहीं पे। डिसाइड हो गया, हम लोग बिग बाजार आए हैं, यूनिटी 1 में, जो जनकपुरी में है। और थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि बच्चे नहीं आए साथ में। बच्चे एक्चुअली इशू के पास हैं, क्योंकि अभी हम इशू को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। वो सबके साथ रहता है तो खुश रहता है, नहीं तो उसको फिर थोड़ा सा पेन तो हो ही रहा है ना। तो इस वजह से कोई बात नहीं, इशू ठीक हो जाए फिर हम सबको साथ में लेके आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं।
थे बिग बाजार, लेकिन यहाँ आके पता चला है बिग बाजार बंद हो गया है। तो यहाँ शायद रिलायंस स्मार्ट खुला है। तो ठीक है, ग्रोसरी लेनी है वो तो ले लेते हैं। तो गाइज हम लोगों का पोपट हो गया आज। हम लोग तो आए थे, यहाँ पे बिग बाजार था बहुत अच्छा। मैं इससे पहले भी विजिट कर चुकी हूँ और उसकी मैंने शायद व्लॉगिंग भी की थी उस दिन, लेकिन वो बंद हो गया और हमें पता ही नहीं था। और यहाँ पे उन्होंने कोई रिलायंस स्मार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ बहुत रेयर सामान है और कुछ अच्छा नहीं है इतना। तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने राज मंदिर ग्रोसरी के लिए। तो हमें लगा कुछ यहाँ ले कुछ वहां ले, तो इसीलिए सीधा वहीं चल के करेंगे अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग। और बेकार में आज हमारा 1 घंटा खराब हो गया, हम बहुत दूर तक आए। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। एक बात और आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आप जनकपुरी यूनिटी 1 में आ रहे हैं बिग बाजार जाने के लिए तो प्लीज मत आइएगा गाइज, वो बंद हो गया 2-3 महीने पहले से, नहीं तो आपका भी मेरे जैसा पोपट हो जाएगा। हे राम, क्या हो रहा है आज शॉपिंग करने आए, वो बंद हो गया था बिग बाजार। और दूसरा हुआ, हम लोग रेड लाइट पे खड़े और हमारी गाड़ी बंद हो गई। एक्चुअली कार ज्यादा चलती नहीं है ना, तो उसका बैटरी सिस्टम कुछ होता होगा जो हो जाता है, तो वो धक्का मारने से ही चलती है। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं, रंजन किसी को लेने के लिए गए हैं, तो गाड़ी को धक्का लगाएंगे जाएंगे। आज पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो गाइज यहाँ पे रंजन ने 2 रिक्शा वाले भैया से रिक्वेस्ट की कि भैया हम कुछ पैसे दे देंगे, प्लीज आप हमारी गाड़ी को धक्का लगा दीजिए। तो वो मान गए और उन लोगों ने मिलके गाड़ी को धक्का लगाया और फिर मतलब थोड़ी सी देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। और बस फिर हम लोग निकल गए थे आगे अपने राज मंदिर के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। बच्चों का भी फोन आ रहा था बार बार, कहाँ रह गए। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं राज मंदिर और चल के अंदर करते हैं फटाफट शॉपिंग और चलते हैं फटाफट घर। हो गई है फाइनली हमारी शॉपिंग डन और मुझे जैसा स्टोर चाहिए था वैसे ही मिल गया, क्योंकि इससे पहले जो हम राज मंदिर में जाते थे वहां पे इतना स्टॉक नहीं था। नहीं, इस वाले में बहुत ज्यादा स्टॉक था। मतलब आपको किसी भी कंपनी का कोई भी चीज चाहिए तो बहुत ही अच्छे रेट में ऑफर में थी। अगर आप लोग नियर बाय रहते हैं तो ये तिलक नगर रोड, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा रोड है ये? तिलक नगर ना, तिलक नगर हल्दीराम के सामने जस्ट है, मेहरा संघ ज्वेलर्स के साथ, मेहरा संघ ज्वेलर्स के साथ में। तो काफी अच्छा स्टोर था, काफी हमने अच्छे से शॉपिंग की। हाँ, वो अंदर ज्यादा शूट करने नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं ज्यादा आप वीडियो मत बनाइए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ही बनाया है। तो अभी हम जा रहे हैं घर चल के आपको ईशू से मिलवाते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा ईशू, और अपना हाथ दिखाओ, हाय गाइज बोलो सबको। हाय गाइस, कैसे हो? अब आप ठीक हो ना? सब पूछ रहे हैं आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। जल्दी से इशू ठीक हो जाएगा, फिर हम अच्छा घूमने वाला व्लॉग बनाएंगे, है ना? हाँ चलो बाय कर दो सबको, बाय। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जा रहे थे घर, लेकिन ईशू का मन नहीं था कि आप घर नहीं जाओ, बड़ी मम्मा कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब आज वो ठीक लग रहा है तो चलो। कहाँ जाना है? तो उसने बोला आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो यहाँ हम सब लोग मिलके जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और ये बैठा है मेरा रॉबी, और गाड़ी में बहुत अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा।
और बस इसके बाद हम लोग थोड़ी सी मस्ती करी है, हमने गाड़ी में गाने चलाए तेज तेज और बच्चों ने डांस किया। और ये ना मेरा प्यारा सा बेटा अब काफी अच्छा है, काफी फ्रेश फील कर रहा है। तो बहुत दिनों बाद उसने कहा कि मम्मा कहीं घूमने चलते हैं, तो इसलिए हम लोग निकले हैं। और बस अब आगे चल के आइसक्रीम खाएंगे और आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। हमारा छोटा भाई रॉबी, हमारा छोटा बेटा रॉबी, सबसे प्यारा सबसे प्यारा बेटा मेरा गग्गा। हम लोग अभी आइसक्रीम पार्टी करके आए हैं और इशू सबको इंट्रोड्यूस कराएगा। कौन है आपके साथ इशू? ये है मेरी मम्मी, ये है मेरा छोटा भाई रॉबी और ये है हमारी बड़ी मम्मा। सिर्फ रॉबी नजर आ रहा है और कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ। अंधेरा है। अच्छा। चलो बाय बाय गाइस। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे, हम लोग आए हैं इशू की ड्रेसिंग चेंज कराने और सबसे गंदा टाइम लगता था क्योंकि इस टाइम पे इशू बहुत रोता था। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि डेली ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आज क्रिश भी आया उसके साथ। कैसा हो आप अब? ठीक है। आप सब बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? कि मैं अभी एकदम दर्द हो रहा है, अभी मैं डॉक्टर के पास हूँ। अभी डॉक्टर ने अभी वो जो ब्लैक कलर की दवाई होती है वो निकला दी। अच्छा, और वो आप ये बच्चों को कहना चाहते हो कि अब हमें घर पे बैठ के खेलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए एकदम, है ना? नहीं तो फिर क्या हो जाता है देखो, है ना? चलो सबको बाय कर दो, घर चल के मिलते हैं। बाय, घर जाके। तो गाइज बस अभी हम इशू को बैंडेज करा के घर लेके आए हैं, मैंने उसको सेफली घर छोड़ दिया है और मैं इधर अपने यहाँ आ गई हूँ। बच्चे अभी वही हैं, मुझे थोड़ा सा काम था घर पे, मैंने कहा मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आती हूँ। और बस यही था, 2 दिन से मैं आपसे जो बात काफी दिनों से शेयर करना चाह रही थी पर पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि बच्चा ठीक नहीं है तो व्लॉगिंग का तो मतलब ही नहीं बनता, कुछ हो ही नहीं रहा था कि वो बहुत दर्द में था, बहुत परेशान था, तो हम उसको बस हमेशा पैम्परिंग करने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन अब फाइनली आफ्टर 10-15 डेज वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मतलब अभी इंजॉय कर रहा है। हम आइसक्रीम खाने के लिए भी गए, उसने खुद ही बोला कि मुझे थोड़ा सा बाहर राउंड लगाने जाना है, तो बस तो उसने मुझे बोला बड़ी मम्मा आप भी ब्लॉग बनाओ, तो सबको आप बोलो कि बच्चों को ऐसे उछल कूद नहीं करनी चाहिए ज्यादा और किचन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं बनाती हूँ। और बस ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ इशू के लिए था और इशू मेरा जल्दी से ठीक हो जाए, आप लोग जरूर प्रे करना। और बस ठीक हो जाएगा फिर हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे, घूमने जाएंगे तो आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा इसको जरूर लाइक कर देना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।